गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास में अपन ने मेसोसाइकिल के बारे में डिस्कस किया था। उसमें अपन ने मेसोसाइकिल क्या होती है और उसके बारे में जो प्यूबर्टी है उसके चेंजेज कौन कौन से साइन उसके अंदर प्रोड्यूस होते हैं, उसके बाद कुछ जनरल टर्म्स जैसे मेनोपॉज, मेनार्की, ये क्या होते हैं। मेनोपॉज है वो कौन सी एज पे होते हैं, मेनार्की है वो कौन सी एज पे होते हैं। अगर मेनार्की अर्ली हो जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, प्रीकोशियस प्यूबर्टी बोलते हैं, प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी अगर लेट होती है आफ्टर 16 ईयर तो उसको अपन लेट या फिर डिलेड प्यूबर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट अपन स्टार्ट करते हैं मेसोसाइकिल के रिमेनिंग पोर्शन कि नॉर्मली मेसोसाइकिल है वो कितने डेज का होता है। नॉर्मली मेसोसाइकिल है वो 28 डेज का होता है। मेसोसाइकिल 28 डेज का होता है। इन 28 डेज के अंदर ओवेरी के अंदर क्या चेंजेस आते हैं और यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। ओवेरी के अंदर क्या चेंजेस आएंगे और यूट्रस के अंदर क्या चेंजेस आते हैं। इन जो 28 डेज हैं उनको अपन नॉर्मली 3 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं। इनको अपन 3 फेज के अंदर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज, जो कि 1 to 5 डेज ब्लीडिंग फेज है वो 1 to 5 डेज की होती है। नेक्स्ट सेकेंड प्रोलिफरेटिव फेज 6 to 14 डेज। 6 to 14 डेज प्रोलिफरेटिव फेज होती है। और थर्ड सेक्रेटरी फेज 14 to 28 डेज की होती है। ये 28 डेज का जो एक साइकिल होता है मेसोसाइकिल, उसके अंदर जो फर्स्ट फेज ब्लीडिंग फेज होती है उसको अपन 1 to 5 डेज तक काउंट करते हैं कि क्योंकि जो ब्लीडिंग है वो 5 डेज तक नॉर्मली होती है। नेक्स्ट प्रोलिफरेटिव 6 to 14 डेज, सेक्रेटरी फेज 14 to 28 डेज। ये जो 3 फेज है वो तो डेवलप होते हैं किसके अंदर, या फिर 3 फेज है वो कौन सी ऑर्गन के अंदर, यूट्रस के अंदर है वो क्या होती हैं, परफॉर्म होती हैं। लेकिन जो ओवेरी है उसके अंदर ये 2 फेज है उन्हीं का ही क्या होता है, मेन रोल प्ले होता है। तो अपन जो प्रोलिफरेटिव फेज है ओवेरी के अंदर उसको अपन क्या बोलते हैं, फोलिकुलर फेज। और जो सेक्रेटरी फेज होती है 14 to 28 डेज जो कि ओवेरी के अंदर परफॉर्म की जाती है वो क्या है, ल्यूटियल फेज। इसी के आधार पे अपन चेंजेस पढ़ेंगे कि कौन कौन से चेंजेस हैं, कौन कौन सी फेज के अंदर यूट्रस के अंदर चेंजमेंट अपने को दिखाई देते हैं, ओवेरी के अंदर अपने को चेंजमेंट दिखाई देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ओवेरी के बारे में डिस्कस करते हैं कि ओवेरी के अंदर कौन कौन से चेंजेस हैं, ओवेरियन चेंजेस जो कि एक नॉर्मल मेसोसाइकिल के दौरान देखने को मिलते हैं। Ovarian changes during menstrual cycle। जो ओवेरी है उसके अंदर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान कौन कौन से चेंजेस दिखाई देते हैं जो कि 2 फेज के अंदर कंप्लीट होते हैं। ब्लीडिंग फेज के दौरान ओवेरी के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी चेंजमेंट नहीं होता, किसी भी प्रकार की कोई फेज और साइकिल उसके अंदर परफॉर्म नहीं होती। ओवेरी के अंदर है वो जो 2 फेज कंप्लीट होती हैं। फर्स्ट फोलिकुलर फेज, सेकेंड ल्यूटियल फेज, फोलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज। जो यूट्रस के अंदर जो फेज होती है उसके
साथ साथ प्रोलिफरेटिव फेज, उसके साथ साथ ओवेरी के अंदर जो फेज होती है उसको अपन बोलते हैं फोलिकुलर फेज, जो कि 6 to 14 डेज की होती है, 6 to 14 डेज की होती है। और जो ल्यूटियल फेज है वो क्या है, 14 to 28 डेज, 14 to 28 डेज के अंदर कंप्लीट होती है। तो फर्स्ट अपन डिस्कस करेंगे किसके बारे में, फोलिकुलर फेज के बारे में, जो कि 6 to 14 डेज के अंदर कंप्लीट होती है। इस फेज के दौरान, ये फेज किस में पढ़ रहे हैं अपन, ओवेरी के अंदर। इस फेज के दौरान ओवेरी में किस किस तरह के चेंजेस हैं वो दिखाई देते हैं, कौन से हार्मोनल चेंजेस की वजह से इसके अंदर चेंजमेंट दिखाई देते हैं। देखिए कि जो ओवेरी है उसके अंदर जो फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होते हैं, इमैच्योर फॉलिकल्स। इमैच्योर फॉलिकल्स ओवेरी के अंदर जनरली प्रेजेंट होते हैं। वो फॉलिकल्स हैं क्या होते हैं, मैच्योर। किसके इन्फ्लुएंस से, FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH अपन ने डिस्कस किया था कि किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है। FSH पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा, जो गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, कौन कौन से, दो, FSH एंड LH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट किया जाता है और किसके ऊपर एक्शन करता है, ओवेरी के ऊपर। अपन ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था HPO एक्सिस, HPO एक्सिस हाइपोथैलेमस, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और उसके बाद ऑक्सीटोसिन, ओवेरी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी एंड ओवेरी। हाइपोथैलेमस गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है, उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर जाके एक्शन करता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और कौन कौन से, FSH और LH, वो किसके ऊपर जाके एक्शन करते हैं, ओवेरी के ऊपर जाके एक्शन करते हैं। तो अब FSH क्या करेगा, ओवेरी के ऊपर जाके एक्शन करेगा FSH। तो ओवेरी के अंदर जो प्रेजेंटिंग जो इमेच्योर फॉलिकल हैं वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, अपने मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, मैच्योर फॉलिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो मैच्योर फॉलिकल्स हैं क्या कहलाते हैं, ग्राफियन फॉलिकल। वो मैच्योर फॉलिकल ग्राफियन फॉलिकल कहलाते हैं। इन मैच्योर फॉलिकल है उनके ऊपर कौन एक्शन करेगा, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्शन करवाएगा। ये फॉलिकल्स मैच्योर हो गए, रप्चर होने के लिए प्रिपेयर हैं। अब इनके ऊपर रप्चर इनको कौन करवाता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ये क्या करवाता है, इनको रप्चर करवाता है। तो ये माना कि ये एक ग्राफियन फॉलिकल जो मैच्योर फॉलिकल था, इसके अंदर ये ओवम प्रेजेंट था। ये जो येलोइश पार्ट दिख रहा है इसके अंदर ये क्या है, ओम। ये ग्राफियन फॉलिकल, और ये वाइट दिख रहा है वो क्या है, ओम, या जिसको अपन ओवा भी बोलते हैं। सिंगल सेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, ओवा बोलते हैं। तो जो ग्राफियन फॉलिकल है वो रप्चर होगा, इसके ऊपर कौन एक्शन करेगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एक्शन करेगा। जैसे ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इसके ऊपर आके एक्शन करेगा तो ये क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो जैसे ही रप्चर होगा तो एक साइड के अंदर ये रिमेनिंग पार्ट बच जाता है, उसके बाद ये एक साइड के अंदर अपना ओम है वो बाहर की तरफ है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है। ओम है वो रिलीज हो जाता है। इसी के साथ जब ओम रिलीज हो जाता है उसी के साथ अपनी फॉलिकुलर फेज है वो कंप्लीट हो जाती है। फॉलिकुलर फेज है वो कंप्लीट कब हो जाती है, जब ग्राफियन फॉलिकल से ओम का रिलीज हो जाता है, फिर ओवा रिलीज हो जाता है। जैसे ही ये ओवा रिलीज हुआ है उसी के साथ अपनी फॉलिकुलर फेज है वो कंप्लीट हो जाती है। उसी के बाद नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है। नेक्स्ट सेकेंड फेज।
कौन सी? ल्यूटियल फेज 14 to 28 डेज। ल्यूटियल फेज है वो 14 to 28 डेज के ऊपर कंप्लीट होती है। इस फेज के दौरान क्या होता है कि जो भी प्रीवियस फेज जो अपनी फोलिकुलर फेज थी उसके अंदर एक जो मेच्योर फोलिकल्स रप्चर हो गए थे उसका रप्चर्ड मटेरियल बचा था और एक वहाँ पे ओम ओआ बचा था। ये क्या है? ये किससे बना था? ये था अपना ग्राफियन फोलिकल। ये ग्राफियन फोलिकल था। इस ग्राफियन फोलिकल के रप्चर हो जाने के बाद अपना एक प्रोडक्ट बचा था येलोइश प्रोडक्ट और एक ओवा है वो रिलीज हो जाता है। ओवा या ओम रिलीज हो जाता है और जो ग्राफियन फोलिकल के रप्चर हो जाने के बाद जो रिमेनिंग येलोइश पार्ट बचता है, मटेरियल बचता है, उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं, Cl, कॉर्पस ल्यूटियम। ग्राफियन फोलिकल के रप्चर हो जाने के बाद, ओम रिलीज होने के बाद, उसके बाद जो मटेरियल, जो येलोइश पार्ट, जो पीस पार्ट टुकड़ा बचता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। कॉर्पस ल्यूटियम का भी बहुत अहम रोल होता है, मेन रोल प्ले होता है मेस्टिस साइकिल को कंटिन्यू करने के लिए मानो, या फिर उसके अंदर अपनी प्रेगनेंसी को, जैसे अगर कंसेप्शन हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद भी कॉर्पस ल्यूटियम का मेन रोल प्ले होता है टिल फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा। जब तक प्लेसेंटा का क्या नहीं होता? फॉर्मेशन नहीं होता, तब तक ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता रहता है? हार्मोन का सिक्रीशन करता रहता है। कौन से? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन कौन करता रहता है? कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम होता क्या है? ग्राफियन फोलिकल के रप्चर हो जाने के बाद जिस पार्ट से उस ग्राफियन फोलिकल से या फिर जिस मेच्योर फोलिकल से ओम रिलीज हो जाता है, उसके बाद जो रिमेनिंग डेड पार्ट या फिर जो रिमेनिंग जो मटेरियल है, जो रप्चर्ड पीस जो कि येलोविश कलर का होता है, वो क्या कहलाता है? कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान में रखना, ये किस कलर का होता है? येलोविश कलर का होता है, जिसको अपन कॉर्पस ल्यूटियम बोलते हैं। इसका क्या फंक्शन है? दो हार्मोन का सिक्रीशन करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन है वो लेस अमाउंट में सिक्रीट करता है, जबकि प्रोजेस्टेरोन है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर, यानी लार्ज अमाउंट के अंदर है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट किया जाता है। ये प्रोजेस्टेरोन है लार्ज अमाउंट में सिक्रीट किया जाता है। इसका भी ये काम है कि ये प्रोजेस्टेरोन है, अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस दौरान ये क्या करता है? प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है, इसको प्रेगनेंसी मेंटेनेंस हार्मोन भी बोलते हैं। ध्यान में रखने योग्य बात है कि ड्यूरिंग आफ्टर फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम है वो वैसे भी एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रीशन करता रहता है, लेकिन जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद भी कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का सिक्रीशन करता रहता है जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता। और जब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, इसका भी अपन फ्यूचर पढ़ेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम का फ्यूचर क्या है। अभी चलो इतना पढ़िए कि ल्यूटियल फेज के अंदर क्या है, क्योंकि फिर और हो जाएगा, इसलिए कॉर्पस ल्यूटियम है, इधर ओवा है। ग्राफियन फोलिकल इसको भूल जाओ, ये प्रोसेस अपनी प्रीवियस फेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है। ल्यूटियल फेज के अंदर जो कॉर्पस ल्यूटियम है और ओवा है, ओवा यहाँ से रिलीज हो गया, फोलिकुलर फेज के अंदर कंप्लीट हो गया, दैट अपना नेक्स्ट फेज स्टार्ट होती है ल्यूटियल फेज आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के बाद में नॉर्मली ओवुलेशन है वो 12 to 14 डेज, 12 to
14 डेज तक ओवुलेशन हो जाता है। उसके बाद जो फेज स्टार्ट होती है वो कौन सी, ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज कॉर्पस ल्यूटियम के एक्शन के साथ साथ स्टार्ट होती है। इस फेज के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था वो क्या करता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। एस्ट्रोजन लेस अमाउंट के अंदर करता है और प्रोजेस्टेरोन है वो लार्ज अमाउंट के अंदर सीक्रेट करता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम का फंक्शन है। पूछा जाए कि कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या होता है, जो रप्चर्ड मटेरियल है या फिर रिमेनिंग मटेरियल है ओम के रिलीज हो जाने के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। किस कलर का होता है, येलोविश कलर का होता है। और क्या इसका मेन काम क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता है। एस्ट्रोजन लेस अमाउंट के अंदर करता है और प्रोजेस्टेरोन है वो एक्सेस अमाउंट के अंदर या फिर लार्ज अमाउंट के अंदर है वो प्रोजेस्टेरोन सिक्रीशन करता है। नेक्स्ट इस कॉर्पस ल्यूटियम का अपन फ्यूचर पढ़ेंगे कि कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फ्यूचर है। फ्यूचर ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, कॉर्पस ल्यूटियम का क्या फ्यूचर है, दो बातों पे डिपेंड करता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो इसका क्या फ्यूचर होगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो इसका क्या फ्यूचर होता है, कि जो अपना कॉर्पस ल्यूटियम है उसका क्या फ्यूचर होता है जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है या फिर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब तक ये कंटिन्यू अपना काम करता रहता है। इसका काम क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करना। और कब तक करना, मैंने बताया था कि जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन अगर हो जाता है, ओम और स्पर्म का कंसेप्शन वहाँ पे हो जाता है, उस दौरान अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता रहेगा, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन का सिक्रीशन करता रहेगा। उसके बाद तो प्लेसेंटा मेंटेन कर लेता है, लेकिन तब तक कौन मेंटेन करता है, कॉर्पस ल्यूटियम ही मेंटेन करता है प्रेगनेंसी को। तो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन हो गया तो टिल फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा कंटिन्यू सीक्रेट एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। जब तक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन नहीं होता तब तक क्या होता है, ये क्या करता रहता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता रहता है। उसके बाद धीरे धीरे कॉर्पस ल्यूटियम है वो क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है जब प्लेसेंटा फॉर्मेशन होने लगता है। और वो नॉर्मली प्लेसेंटा है वो प्रेगनेंसी के 12 वीक तक फॉर्म होके और अपना एक्शन करने लग जाता है। ये तो है इसका फ्यूचर कब, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस दौरान क्या होता है कि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो भी क्या कर रहा होता है, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करता रहता है। लेकिन जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है उस दौरान ये 26 से 28 दिन इनके बीच में ये क्या हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। 26 to 28 डेज के ऊपर क्या हो जाता है, ये कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपीयर हो जाता है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो। ये तो है इसका फ्यूचर। अब ध्यान में रखना कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो नेक्स्ट मंथ मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि नो मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि अगर प्रेगनेंसी होगी तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कहाँ से मेंटेन होगी। ये तो है फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो 26 से 28 दिन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम डिसअपीयर हो गया और नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। ये ओवेरियन चेंजेज हैं, किसके अंदर, ओवेरी के अंदर ये चेंजेस दिखाई देते हैं। 6 to 14 डेज के ऊपर अपनी फोलिकुलर फेज है उसके अंदर, और जो 14 to 28 डेज है उसके अंदर अपनी ल्यूटियल फेज है उसके अंदर जो चेंजेस दिखाई देते हैं कि कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन उस जो ल्यूटियल फेज है उसके दौरान होता है। और ये इसका फेट या फिर इसका फ्यूचर है किसका, कॉर्पस ल्यूटियम का। मेन फंक्शन इसका क्या है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करवाना। बाकी क्लास जो यूटेराइन चेंजेस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास।